हाय दोस्त, गुड इवनिंग। तो आज मैंने बताया जैसे आपको कि कल हम एच डी यादव बुक स्टार्ट करने वाले हैं। एच डी यादव की परसेंटेज से हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम बुक स्टार्ट करने से पहले किन किन टॉपिकों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले हम उन टॉपिकों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक होंगे हमारे, ठीक है। जैसे कि पहला होगा हमारा, पहला टॉपिक होता है हमारा प्रतिशत कमी। पहला टॉपिक क्या होता है हमारा? प्रतिशत कमी होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रतिशत कमी। पहले हम प्रतिशत कमी पर बात करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। फिर हमसे क्या निकलवाएगा? प्रतिशत वृद्धि निकलवाएगा, ओके। क्या निकलवाएगा? प्रतिशत वृद्धि निकलवाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमसे तीसरा टॉपिक में हमसे निकलवाएगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक साथ दे देगा, ठीक है ना। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों एक साथ दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? चौथे पॉइंट में हम ज्ञात करेंगे इसमें कि प्रतिशत कमी वृद्धि हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा, हमने क्या बताया था आपको? प्रतिशत वृद्धि हो गया आपका। फिर आएगा आपका क्षेत्रफल। किस पे बारे में बात करेंगे? क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल के बाद तुरंत हम आयतन की बात करेंगे कि आयतन में वृद्धि पूछता है, ठीक है। किस में पूछता है? आयतन में वृद्धि पूछता है, क्षेत्रफल और आयतन में, ठीक है। कमी और वृद्धि दोनों ही पूछता है इसमें, कमी प्रतिशत, ठीक है। कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों ही पूछता है, तो दोनों को हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट होता है हमारा स्टार्ट चुनाव पर आधारित। किस पर आधारित? चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है। चुनाव पर आधारित, तो चुनाव पर आधारित की बात करेंगे फिर हम। उसके बाद हम करेंगे, किस पर बात करेंगे? परीक्षा में फेल पास भी आता है हमारा, ठीक है। परीक्षा में फेल पास भी आता है हमारा, तो परीक्षा में फेल पास आएगा, परीक्षा में फेल पास पर बात करेंगे, ये भी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर हमसे पूछ लिया जाता है जनसंख्या पर, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित, किस पर आधारित? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हमसे क्या पूछता है? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसमें भी हम निकालेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट रहता है? एक टॉपिक और रह जाता है आपका संख्याओं पर आधारित। सात टाइप हो गई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप ऊपर से नोट करते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आठवां पॉइंट है आपका कितना? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ओके। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। फिर आपके किस पर आधारित रहेंगे? पॉइंट 9 रहेगा आपका आय और व्यय, ठीक है। आय और व्यय पर आधारित, ठीक है। व्यय पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आपका 10वां टाइप होता है आपका मिक्सचर, मिश्रण पर आधारित, ठीक है जी। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो परसेंटेज में हम इतने टॉपिकों से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, इतने टॉपिक हम प्रतिशत में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं टॉपिकों से क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हम 8 से 9 चैप्टर, 8 से 9 टॉपिक या 9 टाइप तो हम इसमें कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी जो 10 आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण पर आधारित। इसको हम क्या करेंगे? अलग से एक चैप्टर है मिक्सचर और एलिगेशन को, ठीक है ना। जैसे आपका मिश्रण है, ये आपका अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, तो इसे हम पूरा अलग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सबको हम परसेंटेज में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा स्टार्ट होता है, आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, तो प्रतिशत में हमें किन किन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हम पहले टाइप की बात करते हैं आपसे, ठीक है। पहले टाइप की बात कर रहे हैं। देखो, पहला टाइप हमारा कौन सा था? पहला टाइप हमारा था
प्रतिशत कमी। पहला टाइप था हमारा प्रतिशत कमी। कौन सा था? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी यानी जो कमी है वो प्रतिशत में निकालना है। तो बताइए कमी कैसे निकलती है? कमी कैसे निकलती है? ठीक है, तो अगर आप इसका एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा कमी प्रतिशत बराबर, HD यादव की बुक में दिया हुआ है, कमी प्रतिशत बराबर कुल कमी, क्या दे रखा है? कुल कमी निकालनी पड़ती है हमें, और अपनी प्रारंभिक वैल्यू यानी जो रियल वैल्यू है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बोलते हैं इसको, वास्तविक मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? वास्तविक मूल्य इंटू 100। ठीक है, अगर हमें कमी परसेंट निकालनी है तो पहले हमें उसके बारे में कमी निकालना होगा, कमी हुई कितने की। ठीक है, क्या कि रियल में अगर आपने कोई भी चीज़ 200 रुपये में खरीदी और आपने 180 रुपये की बेची तो आपको क्या हुआ? कमी हुई या लाभ हुआ? ठीक है, तो आपको कमी होगी, सीधी सी बात है। तो वो कमी कितनी हुई आपकी? 20 की। किस पर हुई आपको कमी? 200 पर। तो 100 में कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा आपका कमी प्रतिशत। क्या हो जाएगा? कमी प्रतिशत। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या होगा? निकालना होगा। तो जब हमारा कमी प्रतिशत बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप मूल वही बोल सकते हो, आप मूल संख्या ही बोल सकते हो। यहाँ पर कमी प्रतिशत बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कुल वृद्धि हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कुल वृद्धि पता होना चाहिए, और बटे में आपका वास्तविक मूल्य। ठीक है, वास्तविक में क्या है? वास्तविक नंबर क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक मूल्य इंटू 100। देखिए ये एक फॉर्मूले दे रखे हैं, वैसे हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे, मैं आपको और भी इजी तरीके से बताऊंगा। लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सा इनको पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद, इनको याद रखने के बाद ही आप सॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इनसे ही हमारे जो बेसिक बड़े फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनसे हम छोटा करते हैं। ठीक है, अपने जब हमें बड़ा आ जाता है करना तो हम छोटा अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो फ्रैक्शन भी हमें ऐसे ही पता था कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे निकाला। ठीक है, प्रतिशत से फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन से भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, तो आपको दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ जी, मैं क्या लिखता हूँ? एक क्वेश्चन मैंने लिखा जी, राम की आय। देखो राम की आय, किसकी आय? राम की आय श्याम से, किससे? श्याम से। राम की आय श्याम से 25% या 25% कम है। ठीक है जी, कितनी कम है? राम की आय श्याम से 25% कम है। तो ठीक है, राम की आय श्याम से 25% कम है। 25% कम है किसकी? राम की आय। तो श्याम की आय, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो श्याम की आय, तो श्याम की आय क्या पूछेगा? श्याम की आय राम की आय से, ठीक है, किसकी आय से? राम की आय से, राम की आय से। ठीक है ना, क्या पूछेगा? राम की आय से। देखो जी, राम की आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है जी, आपसे पूछ लेगा अधिक है, अधिक या ज़्यादा है। आपसे पूछेगा अधिक है या ज़्यादा है, कितने प्रतिशत अधिक है या ज़्यादा है। तो आपसे ये क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन को आपको इस टाइप से देगा। ठीक है, तो देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, इसको आप एग्जाम्पल समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे कमी है, ठीक है, प्रतिशत कमी निकालना या कम प्रतिशत वृद्धि निकालना। देखो मैं दोनों को एक बार में ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कमी तो हम निकाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम वृद्धि भी निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों के एक साथ निपटा देंगे। कैसे? देखिए राम की आय श्याम से 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। जब यहाँ 25% आपको क्या दिया है? कम है। कितना दिया है? 25% कम है। तो आपसे पूछेगा कि जो श्याम की आय है राम की आय से, राम की आय ये आपकी आय है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखो यहाँ पर आपका उल्टा पूछ लिया उसने, यहाँ 25% कम तो यहाँ ज़्यादा पूछा। जब आपको कम देगा तो आपसे ज़्यादा पूछेगा। ठीक है ना, एग्जाम में इस बात को याद रखना है,
जब आपको कम देगा तो एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा, और जब आपको ज़्यादा देगा तो आपसे कम पूछेगा, ठीक है ना। जब आपको क्या करेगा, एग्जाम में ज़्यादा देगा तो कम पूछेगा, और अगर कम देगा तो ज़्यादा पूछेगा। तो देखिए कैसे, भाई मैंने मान लिया ये प्रतिशत है, हमने कहा जी प्रतिशत में कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। कितनी होती है जी? 100। हम हमेशा 100 से कंपेयर कराते हैं, 100 से कंपेयर कराते हैं। तो मैंने मान लिया जी कि उसकी आय कितनी परसेंट कम है, 25%। हमने मान लिया जी यहाँ राम और श्याम कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। तो कह रहा है श्याम से 25% कम है राम की आय। तो देखिए यहाँ अगर हम इसको 100 मान लें, ठीक है जी, हमने कहा जी श्याम की आय अपने आप में 100% है, और जो राम की आय है वो कितने परसेंट कम है, 25% कम है। किससे? श्याम से। जब श्याम की आय 100 है तो यहाँ पर राम की आय कितनी होगी जी? 75 होगी। भाई 25 कम है तो 100 में से 25 कम करेंगे, कितना बचेगा? 75, ठीक है। तो 100 में से 25 कम करेंगे 75, तो कितना होगा? राम की आय 75 होगा। तो देखिए उसमें पूछा क्वेश्चन में कि राम की आय श्याम से, है ना, जो श्याम की आय राम से, राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लो, शॉर्ट कर लो। 25 दिया हो जाएगा आपका 75, अब 25 चौका हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा? 3:4 आपका रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए राम कितना है, राम की आय 3 है और श्याम की आय कितनी है? 4 है, ठीक है जी। राम की 3 है, श्याम की 4 है। तो क्वेश्चन में क्या कहा? श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो श्याम की आय से जो है कितने प्रतिशत, देखो यहाँ पे कम कितनी है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ राम की आय बताओ श्याम की आय से कितनी कम है, तो 1 कम है। अगर मैं कहूँ श्याम की आय राम की आय से कितनी ज्यादा है, तो आप बताओगे सर ये तो 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, सही है ना। तो देखो राम की आय 3 है, श्याम की आय 4 है, तो राम जो राम की आय है वो श्याम की आय से कितना कम है? 1। और श्याम की आय कितनी ज्यादा है? तो 2, सॉरी 1। कितनी ज्यादा है? 1। तो इसका प्रतिशत निकालना है आपको वृद्धि में। तो 1 ज्यादा है किसकी आय? श्याम की आय। किससे? राम की आय से। तो राम की आय कितनी थी? 3। जिसकी आय से कहे उसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। राम की आय से का वर्ड कह दे, का वर्ड कह दे, किसी का भी वर्ड कह दे, उसको नीचे लिखना है हमेशा, into 100। अगर आपको 1/3 की परसेंट डायरेक्ट ही पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 33:1/3%, ठीक है जी। और वरना इसको 3 से काटोगे तब भी आपका यही आएगा। 3 जा 9 और 3 जा 9, आपका 1 बचेगा, आपका अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 33:1/3%, सही है। 33 सही 1/3%। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब मैं बुक पर चलता हूँ, ठीक है। बुक ले लेता हूँ और बुक से क्वेश्चन कराता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपका क्वेश्चन नंबर डालूंगा और क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा, ठीक है। बुक में आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्त, अब हम क्या करने वाले हैं, एच.डी. यादव बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। मैं जो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मेरा नाम है पंकज राजपूत, ठीक है। तो आपका मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है एच.डी. यादव बुक सॉल्यूशन बाय पंकज राजपूत सर, ठीक है। मैं इस बुक को देखो आपके सामने, ये एच.डी. यादव बुक है। मैं इस बुक का अब क्या कराने वाला हूँ, आपको परसेंटेज इस बुक से कराने वाला हूँ, इस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्त, आप इस बुक से आप पढ़ सकते हो घर बैठकर। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट कराऊंगा, इसमें मैं परसेंटेज को स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा बुक में कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व कराऊंगा। देखिए दोस्त, तो एक कर्मचारी की मजदूरी में, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा, कितना? एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, ठीक है। कितने परसेंट की कटौती की गई है जी? हमको केवल परसेंट से मतलब रहेगा, किसकी? 20% की कटौती की गई है, ठीक है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले की मजदूरी में लाने के लिए उसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। 20% कम किया गया तो इसको क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया, माइनस कर हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो मैंने बताया, या तो देखो एक फॉर्मूला और होता है हमारा, क्या? R/100 प्लस माइनस R, ठीक है, इंटू 100%, ये होता है आपका। इससे भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ नीचे माइनस लेना है, कमी हो रहा है तो कमी लिखेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस लिखेंगे। इसको डायरेक्ट इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो।
तो देखो आर की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 20 वाई 100, ठीक है। अब ये कह रहा है कमी हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे, माइनस का 20 आप लिखेंगे इंटू 100, ठीक है। और ये हो जाएगा परसेंट, बाहर चली रहा है परसेंट का साइन, तो यहाँ से देखिए यहाँ से बचेगा आपका 20/80, ठीक है। 100 में से 20 घटाएंगे 80 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दोगे आप, 2 × 2 2 चौक 8, और 4 से इसको काटोगे 25 बार, 25 से कम कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25%। उसको कितना कम कर, कितना बढ़ाना पड़ेगा, पहले की मजदूरी में लाने के लिए 25% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जी आपका ऑप्शन इसमें मिलता है हमारा बी, ऑप्शन मिल रहा है आंसर बी, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है, पहले मैं इसी को उस फ्रैक्शन से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया जी आपको 20%, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5, सही है ना। तो पहले उसकी जो वैल्यू थी वो 5 थी, पहले कितनी थी उसकी 5 थी, और 5 से 1 कम हो गई। देखो 5 का 20% आपका 1 बनता है, ठीक है। तो पहले 5 थी, 5 का 20% 1 बनता है, पहले 5 थी और 5 में कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 5 से 1 कम हो गई तो कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई 4 हो गई। तो कह रहा है उसको, जेब हमारी पहले की है, ये हमारी क्या है पहले की, और ये हमारे बाद की वैल्यू है, ये कितनी है बाद की वैल्यू है। तो देखो पहले 5 थी, बाद में 4 रह गई, कितना कम हो गई 1, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 20%। अब हमसे पूछा कितना बढ़ाया जाए, देखो बाद से बढ़ाओगे ना भाई, जो हो गई इस समय उससे आपको पहले वाली में लेके आना है। तो पहले वाली में लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से 5 बनाओगे, तो 4 से 5 बनने तक आपका कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, है ना। देखो कितना बढ़ाना है, कह रहा है कितना वृद्धि की जाए, तो है ना 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा किस पर, 4 पर, किस पर बढ़ेगा 4 पर। देखो जिससे हमें बढ़ाते हैं उसको नीचे रखते हैं हमेशा, जिससे बढ़ाते हैं जिससे घटाते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, याद रखना, या से कहेगा तब भी हम नीचे रखेंगे। इंटू परसेंटेज में कितना 100, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए प्रतिशत में हम चेंज करते थे तो 100 से गुणा करते थे, 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25%। तो आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। वरना आपको मैंने कल फ्रैक्शन लिखवाई थी इससे फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में मैंने सारी परसेंटेज और आपको सारी फ्रैक्शन लिखा दी है, जिसमें कि मैंने 1/4 जो भिन्न है इसकी परसेंटेज होती है आपकी 25%, कितनी होती है जी 25%, और ये हमारा आंसर होता है। डायरेक्टली आपको याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्त अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से, ठीक है, किससे, बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है जी, 33 सही 1/3%, यानी 33 सही 1/3% कम है। तो 33 सही 1/3% की मैंने आपको भिन्न बताई थी, कितनी होती है 1/3 होती है, ठीक है। तो बी के वेतन से कितना कम है, 33 सही 1/3%, यानी 3 था पहले, पहले कितना था हमारा 3, 3 का 33 सही 1/3% आपका 1 बनता है। तो 3 था पहले और आपका 1 कम हो गया, ठीक है, कम कह रहा है ना, 33 सही 1/3% कम हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है, तो कितना बचेगा आपका 2, कितना बचेगा 2। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो किसका वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखो ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है किससे, 2 से, ठीक है, 2 से हम बढ़ा रहे हैं, तो 100 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से इसको 2 से भाग कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 50%, ठीक है जी, कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा जी 50%, और ऑप्शन आपका सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, ठीक है जी, कितना घटाया गया 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। देखो 10% से घटाया गया, कितने से 10% से, 10% की भिन्न होती है आपकी 1/10। पहले आपका क्या था, देखो जी पहले आपका कितना था और बाद में कितना हुआ, सही है।
तो पहले आपका कितना था 10 था और 10 का 10% आपका 1 बनता है, तो पहले इसका 10 था और 1 कम हो गया, आपका कम हो रहा है तो कितना बचेगा 9। पहले 10 था फिर 9 हो गया 1 कम होकर, तो कह रहा है कि पहले वाले मान में लगाने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो बाद वाले से ही तो लेके आओगे पहले वाले को, तो बाद से पहले वाले में लेके आने के लिए उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, लेकिन बढ़ाए हुए इस पर 1 किस पर बढ़ाओगे 9 पर, किस पर बढ़ाएंगे आप 9 पर, तो 100 में कितना बढ़ा जाएगा। तो ठीक है 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है, सॉरी 1/9 ये फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है आपको सभी को पता होगा, क्या होती है बताइए 11:1/9%। तो आप डायरेक्ट, आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज याद है तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है कितना हो जाएगा 11 सही 1/9। ठीक है ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके तो इसको क्लियर कर दूं मैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए। ठीक है तो ये देखिए आपका इसी वाले क्वेश्चन की तरह, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने आप ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन तरह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का टैक्स 10% से कम कर दिया जाए। देखो 10% दे रखा है, फिर वही बढ़ाएगा, तो आपका ये भी वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है तो 40% कम है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 6। ठीक है तो कह रहा है ए की आय बी की आय से, ठीक है ए की आय बी से 40% कम है। तो यहाँ पर हम इसको पहले और बाद वाले को काट देते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आपको ए और बी लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ए लिख लेना है और बी लिख लेना है। और 40% कम है तो 40% लिख लेंगे। 40% की जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, वो होती है 2/5। ठीक है जी, और 5 का 40% 2 बनता है। कितना कम है 40% कम है ना, ए की आय जो है किससे बी से 40% कम है। तो देखिए 5 का 40% 2 बनता है, तो बी जो है 5 है तो 2 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा मेरे दोस्त। तो कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितने ज्यादा है, बताइए कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है किससे, इस 3 से, इस 3 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो अगर आपको याद हो तो आपको पता है 1/3 की जो मैंने परसेंट लिखवाई थी वो लिखवाई थी 33:1/3%। ओके मैंने आपको बताया था 1/3 की जो प्रतिशत होती है वो हमारा 33 सही 1/3% होती है। तो आपको निकालना कितना है 2/3 की, तो 2/3 में क्या करेंगे आप, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। भाई 2 से गुणा कर दोगे यहाँ, तो यहाँ भी आपको क्या कर देना है 2 से गुणा कर दोगे। तो आपका ये बन जाएगा कितना 2/3, और यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 33 दूनी 66, और 2 ही कम 2/3%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द थर्ड है ना, सी ऑप्शन। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे आपको करना है, इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है, वरना आपको बहुत टाइम लगा करने में, सॉल्व करने में। ठीक है नेक्स्ट अब आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है आपका वृद्धि पर आधारित। देखिए अब क्या है, कमी पर तो हमारे इतने ही थे बुक में, आपको जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं जो सेम सेम क्वेश्चन थे वो आपको घर कर लेना है। अब मैं वृद्धि पर आधारित कराता हूं। ठीक है वृद्धि पर आधारित करते हैं। पहला अब क्वेश्चन नंबर आपका होता है 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्टार्ट होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर अब आपका 7 स्टार्ट होता है। 7 में एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। ठीक है एक अधिकारी के वेतन में, एक अधिकारी के वेतन में, एक अधिकारी के वेतन में, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है ना, 20% वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। अब क्या रहा है क्वेश्चन आगे कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के, इसे उसे उसके इसे उसके इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने में
लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा, कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिए दोस्त, आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज से समझें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के डर जाएंगे कि बहुत बड़ी लैंग्वेज हो गई और क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया सर, हमसे नहीं हो पाएगा, और आप क्या करने लगते हो कि एग्जाम में डरने लगते हो। लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आपने कमी पर आधारित निकाले थे तो वहां पर आपको क्या दिया जाता था, कमी दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वृद्धि दी जा रही है और आपसे क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है ना, कम पूछ रहा है। तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है, अगर आपको वृद्धि दे तो कमी जरूर पूछेगा, अगर आपको कमी दे रहा है तो वहां दूसरी जगह वृद्धि जरूर पूछेगा। ये आपका क्वेश्चन में एग्जाम में फैक्ट है। ठीक है, तो आपको किससे मतलब है, 20% से मतलब है। एक अधिकारी का वेतन, तो मैंने बताया जी आपको 20% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। एक 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। पहले उसका वेतन 5 था, ठीक है, और अब 5 का 20% क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। पहले 5 था और 1 बढ़कर 6 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है जी यदि इसे इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो पहले वेतन के लिए देखो ये वाला ये पहले वाला वेतन है और ये बढ़ने के बाद हुआ है, ये बाद का वेतन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले वेतन में लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, देखो 6 से 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। और 1 कम करोगे किस पर, 6 पर। किस पर, 6 पर। और 1/6% है ना, 1/6 भिन्न की परसेंट होती है, वो कितनी होती है, 16 सही 2/3%। आपको ये परसेंट याद होनी है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो को पार्ट 1 को देख सकते हैं, वहां से आप सारी फ्रैक्शन, सारी परसेंटेज को आप नोट कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। याद करने में आप जितने जल्दी करेंगे आपका आंसर उतनी ही जल्दी आएगा। ठीक है ना, वैसे आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वरना आप 100 से गुणा करेंगे, 6 से भाग कर लो, आपका आंसर फिर भी यही आएगा। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। ओके, हम उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, 8 में नहीं कराएंगे आपको, 9 भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें भी आपका क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, तो सेम टू सेम ही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि खाद तेल का दाम 25% बढ़ गया। खाद तेल का यानी जो खाने वाला तेल है उसका दाम 25% बढ़ गया। आपको केवल प्रतिशत से मतलब रखना है, प्रतिशत से मतलब रखना है, परसेंटेज से मतलब रखना है, तभी आप सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो 25% बढ़ गया तो 25% की आपकी फ्रैक्शन जो होती है, भिन्न होती है, वो 1/4 होती है। ठीक है, पहले आपका जो रेट था वो 4 था और 4 का 25% 1 बढ़ गया, यानी 4 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। खाद का जो दाम है 25% बढ़ गया, 4 का 25% 1 होता है, 4 पर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, पहले 4 था उसका और बाद में कितना हो गया जी, 5 हो गया। बाद में कितना हो गया आपका, 5 हो गया। और जब 5 हो गया तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, है ना। अब हम कह रहे हैं कि इसको दाम को पहले वाले दाम में लेके आना है हमें, तो इसको कितने % कम कर दिया जाए, है ना। क्वेश्चन में यही कहा है। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो देखो, ना बढ़ाने के लिए पहले बाद हो गया, मैं बाद में 5 हो गया, तो देखिए 5 से 4 करने के लिए आपको कितना कम करना पड़ेगा, 1। ठीक है, 5 से 4 करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा। किस पर कम करना पड़ेगा आपको, 5 पर, जिससे कहे आपसे, ठीक है ना, बाद वाले से कंपेयर करना है। अगर बाद वाले से कम कर रहे हैं तो बाद वाले से ही कंपेयर करेंगे, और बाद वाले को हमेशा नीचे लिखेंगे। इंटू आपका हो जाएगा 100, और 5 से इसको भाग करोगे तो 5 दूनी 10, और ये 0 आ जाएगा आपका ऐसे ही, तो 20%। ठीक है ना, कितना कम करना पड़ेगा, 20%, और ये माइनस लग रहा है तो कम कर देंगे। ठीक है, और आपको डायरेक्ट अगर याद है तो 1/5 की जो डायरेक्टली परसेंटेज होती है वो 20% होती है। ओके, तो मेरे दोस्त आज हमने आपको यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड आपकी बुक को याद स्टार्ट करा दिया है, परसेंटेज का सॉल्यूशन देना HD यादव बुक में। तो मैंने आपको क्या कर दिया, आज से आपकी बुक के सॉल्यूशन को कराना स्टार्ट कर दिया है। और अब जैसे ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, आपको घर पर बैठ के वो करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आती है या आपको कुछ परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा समझ आया। ठीक है,
तो और हम आज हम इतना ही वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कल बात करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और हमें जल्दी से जल्दी लाइव लेके आने की कोशिश करें। जय हिंद।